जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर खुदा के फजलो करम से हमारी मुलाकात हो रही है। उम्मीद करते हैं आप ठीक हैं और स्वस्थ हैं और खुदा की बड़ी रहमत के साए में हैं आप। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक दफ़ा तिहाड़ जेल जाने का इत्तेफाक हुआ मुझे, और वहाँ पे एक छोटा सा संदेश हमें सुनाना था हमारे चर्च की तरफ से, और क्रिसमस की सेलिब्रेशन थी वहाँ, और खुदा का लाख लाख शुक्र कि हमने खुदा की मोहब्बत और प्रेम के बारे में उन इनमेट्स को, उन कैदियों को सुनाया, और हमें बड़ी खुशी हुई कि एक उम्मीद, एक आशा उनको परमेश्वर में मिली। पर जब मैंने वहाँ पे देखा कि इतनी बड़ी बड़ी दीवारें और कैसे लोग वहाँ पे रह रहे हैं और कैसी एक कम्युनिटी है वहाँ पे इनमेट्स की, तो मैंने देखा कि देखिए चिड़ियाँ जो हैं, जो हवा में आकाश में उड़ रही हैं, और कितने फ्रीडम है उनके पास, और क्या आज़ादी है। जिस पेड़ पे बैठ सकते हैं, जिस बिल्डिंग पे, जिस टहनी पे, जिस तार पे बैठ सकते हैं, और कुछ भी जो खुदा की कुदरत है उसका लुफ्त उठा रहे हैं वो। और यहाँ मैंने देखा कि किस तरह लोग वहाँ पे गिरफ्तार हैं अपने गुनाहों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, और किस तरह हो सकता कई बेगुनाह भी हो, हमें मालूम नहीं, पर कई गुनाह करके वहाँ पे बैठे हैं और अपनी सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों, बड़ा दुख होता है, बड़ा दिल मायूस सा हो जाता है। पर मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत एक डिफ़िकल्ट चीज़ है ये, आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। कल्पना कीजिए कि आपको एक पिंजरे में डाल दिया गया, या आप एक जेल में हैं। कल्पना कीजिए, सिर्फ कल्पना कीजिए, और आप बैठे हैं वहाँ पे, जैसे ये देखिए, हाँ, कोई निकलने की उम्मीद नहीं, और आपकी गुनाहों की सज़ा की वजह से आप वहाँ बैठे हैं। बाइबल बताती है मेरे अजीज़ों कि हर एक ने गुनाह किया है और हर एक उसकी महिमा से रहित है। All have fallen short of the standard, the holy, righteous standard of God. कोई परमेश्वर के उस स्टैंडर्ड तक पहुंच ही नहीं सकता। जितनी मर्जी आप कोशिश कर लीजिए, जितने अच्छे कर्म कर लीजिए, जितनी खरायत कर लीजिए, जितने गुड डीड्स कर लीजिए, बाइबल बताती है आपके अच्छे कर्म भी मैले कुचैले चित्रों की तरह है उस पाक 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 थ्राइस होली गॉड के सामने। दोस्तों, क्या कर सकते हैं हम? क्या आप अपना धर्म का सहारा लेंगे? अरे, जो चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए वही मैं करता हूं। संत पौलुस ने बोला, जो नहीं करनी चाहिए वही मेरे से होती है। अरे, हमारे अंदर एक डीजेनरेट नेचर है मेरे दोस्तों। आप सोचिए, पहचानिए इसको, जो बुराई की ओर ज्यादा रजू रहता है हमारा, बजाय धार्मिकता की ओर या अच्छाई की ओर। ये जो नेचर है ना, हमें पहले मनुष्य से मिला, जिसको आदम कहते हैं। आदम और हवा को एक पेड़ के फल से खाने के लिए खुदा ने बोला था, मत खाना। आप तो जानते ही हैं, अदन की वाटिका में, आप सब जानते हैं इसके बारे में। और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, डिसोबे किया, और बाइबल बताती है एक जुदाई आ गई और मौत आ गई। दोस्तों, इंसान मरने लगा, और खुदावंद और इंसान के बीच में एक दीवार आ गई, जिसको गुनाह, पाप, सिन कहते हैं दोस्तों। और हम गिरफ्तार हो गए, बेड़ियां लग गई हम पे, हम गुलाम हो गए पाप के, वी आर स्लेव्स ऑफ सिन। हम गुलाम हो गए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हम गुलाम हो गए। गोया कि जैसे आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है सलाखें हमारे सामने हैं। वो सलाखें हैं क्या? किससे गिरफ्तार है हम? अपने गुनाहों की वजह से हम गिरफ्तार हैं। और दोस्तों,
परमेश्वर के हर नियम को हमने तोड़ा है। मूसा के 10 नियम क्या, हर एक नियम को हमने तोड़ा है। दोस्तों, हम खुदा से मोहब्बत नहीं करते। हमने कितनी चीजें हमने गलत करी हैं दोस्तों, आप जानते हैं और खुदावन जानते हैं। दोस्तों, हमारा हृदय दुष्ट है, ढोंगी है। इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां निकलती हैं, जैसे ईर्ष्या, घमंड, जलन और व्यभिचार, मर्डर, सब तरह की जो बुराइयां जिसकी वजह से लोग जेल में बैठे हैं, वो सब इस हृदय से निकल के आती हैं। दोस्तों, आवर हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स, डेस्परेटली विकेड, खुदा के कलाम बाइबल में लिखा है। जिंदा कलाम जो खुदा का है, द इटर्नल वर्ड ऑफ गॉड, द एवरलास्टिंग वर्ड ऑफ गॉड टेल्स अस आवर हार्ट इज डिसीटफुल एंड अबव ऑल थिंग्स डेस्परेटली विकेड। कौन जान सकता है? खुदावंद और आपसे बेहतर खुदा जानते हैं कि हमारा हृदय कैसा है। दोस्तों, हम लायक नहीं है। हम तो इसी तरह गिरफ्तार रहेंगे, इसी तरह उस पाप के बंधन में रहेंगे और एक दिन जिंदगी तमाम हो जाएगी और खत्म हो जाएगी और हम नरक में चले जाएंगे। दोस्तों, क्योंकि बाइबल बताती है 2 ही जगह है। याद रखें, जब आत्मा और शरीर जुदा हो जाते तो इंसान मर जाता है, पर वो आत्मा कहां जाएगी जो अमर है? वेयर विल दैट इमॉर्टल सोल गो आफ्टर इट लीव्स योर मॉर्टल बॉडी? 2 ही जगह है, एक स्वर्ग और दूसरा नरक। दोस्तों, अगर हम गुनाहों में मरेंगे तो नरक में जाएंगे दोस्तों, परंतु अगर गुनाहों से तौबा करके उस रास्ते को जान लेंगे, उस सच्चाई को जान लेंगे, उस जिंदगी के देने वाले को जान लेंगे, तो हमें आजादी मिल जाएगी और हम स्वर्ग में जाएंगे। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही मैं बताना चाहता हूं, कुछ बच्चे थे जो एक छोटी सी चिड़िया को उन्होंने पकड़ लिया और पिंजरे में डाल के उसको खूब, कभी लकड़ी मार रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसको फुटबॉल की तरह उस छोटे से पिंजरे को, उस चिड़िया कभी इधर जा रही, कभी उधर जा रही, वो खूब हंस रहे हैं, कह लगा रहे हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा है जब वो चिल्लाती है। वो छोटी सी चिड़िया पकड़ लिया खेत में उन्होंने, बच्चों ने खेलते हुए उसको, छोटी सी चिड़िया थी, उसको पिंजरे में डाल दिया और खूब उसको सताया, इतना सताया। और उधर से एक बुजुर्ग आदमी गुजर रहा था, अपनी शाम की वॉक कर रहा था, तो उसने कहा, अरे क्या कर रहे हैं बच्चों, अरे क्या कर रहे हो, छोड़ दो उस बेचारी छोटी चिड़िया को, छोड़ दो, क्यों सता रहे हो उसको, क्यों सता रहे हो? अंकल बहुत मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा है हमें, ये जो चिल्लाती है ना, फटफट करती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, ये देखिए अंकल। फिर चुबाया उसने उसको, फिर चिल्लाई वो। उसने कहा, रुकिए बेटा, ऐसा मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो अंकल कैसे छोड़ दें, पकड़ा है हमने। ठीक है, कितने पैसे लोगे इसके? अंकल 500 रुपए है आपके पास? 500 रुपए? उस बुजुर्ग ने सोचा, यार बच्चे लालच तो कर रहे हैं, पर इसको बहुत सता रहे हैं इस छोटी चिड़िया को। तो उन्होंने क्या करा, 500 रुपये निकाले, बच्चों को दिए, बड़े खुश हो गए, भाग गए, वो एकदम भाग गए। उसने कहा आइसक्रीम खरीदेंगे, फिल्म देखेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। वो तो खूब कलाबाजी खा के निकल गए। और फिर उस बुजुर्ग अंकल जी ने उस छोटी सी चिड़िया को आंख से आंख मिलाई उस पिंजरे में से, और उसने कहा, मैंने तुझे खरीद लिया है, अब कोई तुझे सताएगा नहीं, बता तू क्या चाहती है। और आपको पता है, एक हल्की सी आवाज़ आई, उस चिड़िया ने एक धीमी सी आवाज़ से उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बी फ्री। और उस बुज़ुर्ग अंकल ने कहा, बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने तुझे खरीद लिया है और मैं तुझे आज़ाद करना चाहता हूँ, मैंने तेरी कीमत दी है। और दोस्तों, उसने उसको आज़ाद कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही देखिए।
वाह अरे वो इतनी खुश हो गई वो छोटे सी, ये जो मैंने अभी आपको एक छोटा सा दृश्य दिखाया, मैं बताना चाहता हूं उस कबूतर को इतनी खुशी हुई, बिल्कुल वैसे ही उस छोटी चिड़िया को भी खुशी हुई, पुर्र करके उड़ गई वो और खूब सर्कल मारा उसने, और थोड़ी सी देर में उसका पूरा परिवार आ गया और वो खूब उड़ते हुए वो सूरज जो गरूब हो रहा था, जो आकाश लाल सा हो गया था शाम के वक्त, उसमें से वो गायब हो गई दोस्तों। और वो बुजुर्ग अंकल आसमान की ओर देखते हुए खुदा को धन्यवाद दिया, और एक चीज उनको याद आई, आज़ादी बहुत मीठी होती है, पर आज़ादी के लिए कीमत चुकानी पड़ती है मेरे अजीजों, कीमत चुकानी पड़ती है। बाइबल बताती है, एक है उस अंकल की तरह, वो तो छोटे से 500 रुपये दे दिए उन्होंने, और उस छोटी सी चिड़िया को उसने आज़ाद कर दिया, और वो कितनी खुश हुई होगी। और मैं बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, एक आया, वो नहीं देख सकता था कि शैतान की गिरफ्त में है हम लोग, पाप की बेड़ियों में फंसे हुए हैं, और शैतान हमें तंग कर रहा है, उन आजमाइशों से और उन परेशानियों से हम लोग बिल्कुल ग्रस्त हैं। और उसने कहा कि अपने ही समय में वो आया दोस्तों, खुदावंद, सोचिए, एक मिनट सोचिए, खुदावंद परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि को एक शब्द में रचा, जो पूरी कायनात का मालिक है, द किंग ऑफ द यूनिवर्स, द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, वो परमेश्वर जो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, वो देहधारी हुआ दोस्तों, मानव चोला पहना, मुजस्सम हुआ, इमैनुअल बन के हमारे बीच में आ गया, और हमारे दुखों को उसने अपने ऊपर ले लिया, मैन ऑफ सॉरोज बन गया दोस्तों। और एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उसको, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और वो कीमत क्या थी? आप बोलोगे क्या थी वो कीमत? सोना, चांदी, डायमंड्स, प्लेटिनम, रुपया, डॉलर्स? नहीं 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 मेरे ना 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 मेरे अजीजों, रियल एस्टेट? ना 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 ना, कैसी बात कर रहे हैं आप? इस सोने चांदी नाशवान चीजों से हमारा छुटकारा, रिडेम्पशन नहीं हुआ मेरे दोस्तों। खुदावंद ने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, समझ के बाहर है ना ये, पर उसकी मोहब्बत ने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, क्योंकि वो आपसे और मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं, बेइंतहा। और सलीब पे खुद चढ़ गए, वो वॉलंटरीली खुद चले गए, हमारे गुनाहों, हमारी सजा उसने अपने ऊपर ले ली। जो खुदा का गजब और जो नरक हमें सहना था, द रात ऑफ गॉड, उसने अपने ऊपर ले ली दोस्तों, क्योंकि वो बिचवाई बन के आ गया। और दोस्तों वो सलीब पे मारा गया, उसको कीलों से जड़ दिया, उस पे इतना उसको मारा, इतना मारा, उसका चेहरा बिगाड़ दिया, किसी इंसान के जैसा नहीं था दोस्तों। बहुत सा हमारे खुदावंद ने आपके लिए और मेरे लिए, इससे बढ़कर मोहब्बत की और कोई इंतहा हो नहीं सकती कि कोई अपने दोस्तों के लिए कुर्बान हो जाए। जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारा गया दोस्तों। ऐसा प्रेम नहीं है किसी के पास। कोई गुनहगारों के लिए, कोई गंदे बदकार मुझ जैसे इंसान के लिए कोई मरेगा? नहीं दोस्तों, नहीं मरेगा, मर ही नहीं सकता दोस्तों, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे अजीजों कि कोई हम जैसे पापियों के लिए अपनी जान दे। पर जब हम गुनहगार ही थे और जब हमारे पास कोई ताकत नहीं थी, व्हेन वी वर विदाउट स्ट्रेंथ, कुछ ताकत नहीं थी, खुदा के कलाम में लिखा है हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो जेल में बैठे हैं भाई, मौत का इंतजार कर रहे हैं नर्क जाने के लिए, हैं? हम तो पहले से ही कंडेम थे, पाप की वजह से हम बिल्कुल ही हम लाचार हो गए थे दोस्तों। वो आया और हमारी सजा उसने अपने ऊपर ले ली। हर झूठ, हर बुरा विचार, हर धोखेबाजी की चीजें जो हमने करी, जो भी गाली गलोच, जो ईर्ष्या, घमंड, जलन, जो भी कुछ हमने किया है,
जो खुदा के नजर में गलत है, गुनाह है, उसने वो सजा ले ली आपके लिए और मेरे लिए दोस्तों, खुशी से। और उसने अपना बेशकीमत लहू बहाया, जिसके वसीले से हमारा छुटकारा हो सकता है जो कोई उस पर विश्वास करे। और उसको दफन कर दिया गया, और तीसरे दिन अपने वादे के अनुसार खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जरूर है कि मैं मरूं पर तीसरे दिन जी उठूंगा। और वो तीसरे दिन जिंदा हुआ और जिंदा ही स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाला है दोस्तों। ऐसा मसीहा, ऐसा खुदावंद यीशु मसीह जैसा और कोई नहीं है दोस्तों, जो गुनहगारों से प्यार करे और अपनी जान दे दे। और यही कहानी खत्म नहीं हुई और मर के जिंदा हो जाए दोस्तों। ये है खुदावंद, इसे कहते हैं मसीहा, इसे कहते हैं वो परमेश्वर जो आया हमारी काल कोठरी में, हमारे जेल में, हमारे बीच में डेरा किया, हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए आया, हमारी सजा अपने ऊपर ले ली और मर के जिंदा हुआ। और दोस्तों आज मेरे अजीजों, टुडे वो दरवाजा खुला है, खुल गया दरवाजा, खुल गया है वो दरवाजा। एक नया और जीवंत रास्ता खोला है उसने, और जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश नहीं होगा परंतु हमेशा की जिंदगी पाएगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। दोस्तों आपको सिर्फ विश्वास करना है। आपकी सजा किसी और ने ले ली, आपके गुनाहों की सारी सजा उसने सह ली, सिर्फ आज वो चाहता है कि आप अपने दिल में उसको एक जगह दे दो और गुनाहों से तौबा कर लो और उसको ग्रहण कर लो और आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। वेस्ट इंडीज में कुछ स्लेव्स थे जो गुलाम थे, जो अफ्रीका से लेकर आते थे और कॉटन फील्ड्स में उनको काम कराते थे, और वहाँ पे वो कई सालों से बेचारे काम कर रहे थे। एक समय आया कि वहाँ की मैनेजमेंट बदली और उन्होंने कहा कि ये जो पुराने जितने भी स्लेव्स हैं उनको वापस अफ्रीका भेज दो, हमें इनकी ज़रूरत नहीं अब। और दोस्तों वहाँ पे कई सालों से वहाँ पे उनके परिवार भी हैं और कई लोग और कई 100 थे वहाँ पे वो। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जब वो ऑर्डर आया मैनेजमेंट से, जहाँ पे वो जो फील्ड्स में और खेतों में जब वो काम करते थे, कॉटन फील्ड्स में, उस खेतों के सामने एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी। और बताना चाहता हूँ तो उसमें लिखा था कि जब सूरज उगेगा, पुरानी बात है ये, बहुत पुरानी बात, जब सूरज उगेगा उसी वक्त, when the sun rises you will be set free tomorrow। दोस्तों सारी रात वो नहीं सोए, गाना गाते रहे, नाचते रहे, खुशियां मनाते रहे कि हम आज़ाद हो जाएंगे, और सूरज के आने की इंतज़ार में थे, बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। और कुछ लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाए रात को, अरे कब आएगा सूरज, कब हम आज़ाद होंगे। दोस्तों उन्होंने क्या करा, कुछ लोगों ने कहा भाई हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, पहाड़ी के उस तरफ सूरज जब उगेगा टाइम लगता है उसको सूरज को ऊपर आते हुए, पहाड़ी के बाद दिखता है, जब ऊपर आ जाता है तब हमें दिखता है क्योंकि पहाड़ी सामने है। दोस्तों वो रात को ही चले गए, पहाड़ी चढ़ गए, बहुत ऊंची पहाड़ी थी, वहां चढ़ के बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि दूर दूर होराइजन में जैसी वो पहली किरण आएगी सूरज की, वो नरसिंगा फूकेंगे और बोलेंगे हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। वही हुआ दोस्तों, सुबह आई और सूरज की पहली किरण जो उनको दिखी, जोर से चिल्ला उठे कि हम आजाद हो गए, हम घर जा सकते हैं। दोस्तों आज द सन ऑफ राइचियसनेस, वो जो धार्मिकता का सूरज है, द ग्रेट गॉड, वो आपको आजाद करना चाहता है। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं, आजाद। दोस्तों वो आपको आजाद करना चाहता है, पाप के बंधनों को तोड़ देगा वो और आपको आजाद कर देगा। सिर्फ आप उसके पास आइए एक टूटा हुआ मन लेकर, बोले खुदावंद मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं खुदावंद, मुझे माफ कर दो खुदावंद, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंगीकार करता हूं मैं पापी हूं, और अपने पूरे मन से और सच्चाई से विश्वास करता हूं कि आप मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए, मेरी गलतियों के लिए आप पर सजा आई, आपने परमेश्वर का पूरा क्रोध अपने ऊपर ले लिया, मेरे लिए मेरी सजा ली, आपने अपना बेशकीमत लहू बहाया मुझे छुड़ाने के लिए। प्रभु
आप मारे गए, आपको दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठे, जिंदा स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। प्रभु मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं और आज अपना हृदय खोलता हूं। प्रभु मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण करता हूं। प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दो, और मुझे आजाद कर दो। प्रभु मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं आजाद होना चाहता हूं। ये विश्वास की प्रार्थना मैं अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं ये प्रार्थना। आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, सच्ची आजादी मिल गई आपको, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना 8:32 में, जॉन 8:32, एंड यू शैल नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ शैल मेक यू फ्री। दोस्तों, ये ट्रुथ कौन है? ये खुदावंद यीशु मसीह ने, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में, आई एम दी वे, दी ट्रुथ एंड दी लाइफ। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। दोस्तों, वही एक सच्चाई है, वही एक सच्चाई है। He is the truth. Believe on him, trust him and be set free. God bless you. अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।